नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। न्यूज मीडिया मंच पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज है 1 जनवरी। 1 जनवरी से लेकर अगले 7 दिनों के दौरान यानी 7 जनवरी तक कैसा मौसम रहेगा, नए साल के इस पहले सप्ताह के दौरान पूरे राज्य भर में इसकी बात करते हैं। दोस्तों, हरियाणा के ऊपर अगर हम 25 दिसंबर से पहले चलें तो पूरे राज्य में डेफिशिएंसी बनी हुई थी। सभी जिलों में सामान्य से कम बरसात हुई थी और पोस्ट मानसून सीजन में यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीना 3 महीना होता है मानसून के वापस लौटने के बाद। 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक जब हरियाणा के कई ज़िलों में क्योंकि डब्ल्यूडी आते हैं नवंबर दिसंबर में, तो पहाड़ों पर डब्ल्यूडी जब भी आएगा तो सर्कुलेशन बनेगा, उससे नमी नीचे की तरफ आएगी, हरियाणा में भी बारिश होगी। लेकिन इस बार बरसात बहुत कम हुई थी। हरियाणा में ही नहीं, पंजाब में भी, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर बरसात में कमी रही थी। तो अभी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, दिसंबर में बीतते बीतते जो बरसात हुई है उससे आंकड़ों में काफ़ी सुधार आया है। एक बार आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद सप्ताह भर के मौसम की चर्चा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंकड़ों में देखिए, पूरे राज्य के ऊपर 38% अधिक वर्षा हो चुकी है। 19.3 मिलीमीटर की जगह पर 26.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अगर मैं कम वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करूं तो अंबाला में अभी भी 43% की कमी है। और यहाँ पर चौथे नंबर पर फरीदाबाद है, जहाँ 24% की कमी है बरसात में। और उसके बाद 50, 58 और 55% की कमी यहाँ पर 2 ज़िलों में है। और ये ज़िले हैं पलवल और पंचकुला में क्रमशः 58 और 55% की कमी रही है बारिश में। 26% की कमी बरसात में रही है यमुनानगर में। तो कम वर्षा वाले अब जो ज़िले बचे हुए हैं उनकी संख्या अगर मैं उनकी गणना करूँ तो 1, 2 और 3, 4, 5 ही ज़िले ऐसे हैं हरियाणा में जहां पर अब बारिश में कमी रह गई है। पोस्ट मानसून की बात मैं कर रहा हूं। आज से शुरुआत हो गया है विंटर रेन का सीज़न। आज से लेकर 28 फरवरी तक जो बारिश रिकॉर्ड की जाएगी उसे विंटर रेन कहा जाएगा। और उन आंकड़ों में क्या फेरबदल होगा, कितना औसत होता है, कितना बारिश वास्तविक में रिकॉर्ड की जाती है, इसकी बात क्रमशः हम चलते चलते करते रहेंगे। और यहाँ पर अगर हम सबसे अधिक वर्षा वाले ज़िले की बात करें तो उसमें जो जहाँ पर सबसे अधिक सरप्लस हुई है तो 415% अधिक बारिश हुई है। 12 मिलीमीटर की जगह पर 61.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, 4 गुना से ज़्यादा। और ये है झज्जर। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंकड़े क्या ये सही हैं। झज्जर में 400% से ज़्यादा बारिश हुई है, सरप्लस हुई है। 189% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है महेंद्रगढ़ में। और इसके बाद इसी तरह से सरप्लस है, 178% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है रेवाड़ी में। तो कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छी बरसात हुई है, कुछ जगहों पर ओले भी पड़े हैं, कुछ जगहों पर बारिश और तेज़ हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। अब देखते हैं एक सप्ताह के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा हरियाणा राज्य में। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उनमें अगले 3 दिनों तक कोई बहुत फेरबदल नहीं होगा। थोड़ी सी हवा बदल रही है, वो भी ऊपर तो नीचे ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, लगातार कोहरा होता रहेगा। और सुबह, दिन, रात सभी समय सर्दी का मौसम लगातार बना रहेगा। कोहरे के कारण धूप का असर कम रहेगा, धुंधला मौसम रहेगा। आज थोड़े बहुत बादल भी हैं, पश्चिमी दिशा से आगे बढ़ते हुए बादल क्रॉस कर रहे हैं पूरब की तरफ। तो ज़्यादातर जगहों पर आसमान धीरे धीरे बादलों जो आज हैं बादल वो निकल जाएंगे। लेकिन इसके बाद एक डब्ल्यूडी फिर से आ रहा है 4 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों पर। तो फिर से उसके साथ सर्कुलेशन हो सकता है कि थोड़ी नमी थ्रो करे तो थोड़े बादल फिर से बन जाए। यानी 2, 3 को छोड़कर 4, 5, 6 में भी फिर से बादल आ सकते हैं। उसके बाद अनुमान यह है कि 5 और 6 में उत्तरी हरियाणा के कुछ भागों में बरसात भी हो सकती है। जो 4 जनवरी को आ रहा है डब्ल्यूडी, उसके कारण जो नमी यहाँ पर इकट्ठा होगी उसके चलते अनुमान यह है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, साथ ही साथ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अगर हुई तो कैथल और करनाल में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। बाकी नीचे के क्षेत्रों में फतेहाबाद और जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा से लेकर इधर भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सभी भागों में और नूह में भी क्लियर और ड्राई वेदर ही रहेगा। बारिश की उम्मीद इन भागों में कम है मोस्टली। और दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी चांसेस बारिश के फिलहाल इस सप्ताह में नहीं है। लेकिन धुंधला मौसम, कभी कभी बादल और 4 जनवरी को जो डब्ल्यूडी आएगा उसके प्रभाव से कुछ बादल दिल्ली के ऊपर भी दिखाई पड़ सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। और दोस्तों, ये जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं, मुझे लगता है कि आपके काम की हैं, क्योंकि अक्सर हरियाणा के मित्र नाराज़ हो जाते हैं अगर मैं डिले करता हूँ हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अपलोड करने में, और अगर नहीं डाल पाया तो बहुत सुनाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है और इसलिए मैं लगातार प्रयास करता हूँ कि हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आपके लिए लेकर आऊँ। और उम्मीद
ये भी रहती है कि जो जानकारियाँ दे रहा हूँ वो सही निकलें और आपके काम की हों। तो ये वीडियो लाइक और शेयर करिएगा। फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आप सभी का समय शुभ रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, और बने रहिएगा लगातार मेरे साथ यूं ही। धन्यवाद।